बीएड वर्सेस बीएड मामले में जीत डीएड अभ्यर्थियों की हुई, लेकिन जहां डीएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है तो वहीं बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इसमें गलती किसकी है, क्योंकि दोनों ही अभ्यर्थी सरकार के आदेशानुसार ही कार्य कर रहे थे। जहां बीएड के अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर अपना फॉर्म भरा, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार बीएड के सभी अभ्यर्थियों को निकाला जाएगा और उनकी जगह डीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अभी भी सवाल यही उठता है कि आखिर गलती किसकी है, क्योंकि हाईकोर्ट के जिस आदेश से डीएड के अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी तो उसी आदेश से बीएड के अभ्यर्थियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आज के समय पे जहां सरकारी नौकरी मिल पाना ही बेहद मुश्किल होता है, तो वहीं 8 महीने की नौकरी करने के बाद जिस तरीके से बीएड के अभ्यर्थियों को नौकरी से निकाला जाएगा वह कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के साथ गलत है। वहीं डीएड और बीएड की अभ्यर्थियों का इस मामले में क्या कहना है, देखिए। आप लोग का संघर्ष 8 महीनों से चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा इसका? मैम, हम लोग जो संघर्ष पिछले 8 महीने से लगातार करते हुए आए हैं और ये शुरू से ही जब से केस लगा तब से हम सरकार के जिस तरह पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, हम उस टाइम से हम लोग बोले थे कि सर कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें अंतरिम राहत दिया है, काउंसलिंग में शामिल करने का दिया है, लेकिन नियुक्ति के लिए नहीं बोला है। लेकिन वहाँ पर नियुक्ति दी गया, ठीक है, हम मान गए, अब आगे बढ़ गए। जब इस सरकार चेंज होती है तो उस टाइम पे हम लोग आते हैं मिलने के लिए, तो सरकार ने सीधा बोला है कि जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, हम कोर्ट के अनुसार ही कार्य करेंगे। हमने पूर्व में भी और अभी भी हम पारदर्शिता तरीके से हम लोग भर्ती कर रहे थे और हम लोग अपने घोषणा पत्र में भी पारदर्शिता तरीके से भर्ती के लिए ही आश्वासन देकर के हम लोग इस सत्ता में आए हैं। तो इस बार भी हम पारदर्शिता तरीके से भर्ती हो इस मांग के हम यहाँ पास मंत्री जी के पास आए हैं। साथ में मैं ये कहूँगा कि हम लोग जिस प्रकार से उन लोग भी छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थी हैं, हम लोग भी छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थी हैं, उसके भी परिवार है, उसकी भी फैमिली, हमारी भी फैमिली, हम भी परिवार है। हम लोग गरीब बच्चे हैं, हमारे पास उतने शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे पास एक पैसा नहीं था, इसलिए हम लोग ने कम फीस वाले डीएड को चुना है। और उन लोग के नौकरी में जिस प्रकार सैलरी मिलता है 50,000, तो हम लोग को 35,000 में ही संतुष्ट होना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को स्टडी करने के लिए पैसा नहीं था, हम लोग गरीब परिवार चाहते हैं। दूसरी बात कि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि उसको बचाया जाए, तो उसको बात को लेकर के ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर तो बड़े बड़े एडवोकेट जो है इस पर विचार किए हैं, इस पर जो है आर्गूमेंट हुआ है वकील में, वहाँ से फाइनल जजमेंट आ गया है। तो हम लोग सरकार से यही मांग है कि अब किसी भी और पक्षपात ना करते हुए, क्योंकि इस यदि बीएड वाले भी उसके बच्चे हैं तो डीएड वाले भी उसके बच्चे हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, और ये किसी एक पक्ष को ना लेकर के जैसा कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुसार से ही आगे काम करें और जल्द से जल्द 6 हफ्ते का सूचना चयन सूची जारी करने के लिए बोला है, तो उस पर भी काम करें और जल्द से जल्द निर्देश दें विभाग को कि इन लोग का जो है पिछले ऑलरेडी 1 साल से पीड़ित है, परेशान है, तकलीफ में है, अब इन लोग को ज़्यादा तकलीफ ना दिया जाए, क्योंकि इन लोग का रियल में हक है। पिछले 2009 से इन लोग का हक है, जो अधिसूचना आया था मैं उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बहुत सारा हम चीज़ें आपके माध्यम से हम लोग बता चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि फिर से जो कोर्ट का आदेश आया है कोर्ट का पालन करें, पारदर्शिता तरीके से पालन करें और निष्पक्ष होकर के काम करें। हम सरकार से यही मांग करने के लिए आए हैं। आगे चल करके सुनने में आया कि सरकार जो है एसएलपी लेकर के जाएंगे करके, तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, जो जैसा जिसका योग्यता है, जो जैसा उसका हक है उसको मिलना चाहिए। आप एक निष्पक्ष होकर के काम करिए। हम हाथ जोड़ के माननीय मंत्री जी से, माननीय सरकार जी से, भाजपा की सरकार जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे साथ सर अब इतना दिन तक गलत हो गया है, अब आगे आप गलत मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो 6 सप्ताह का समय मिला गया है हाईकोर्ट द्वारा, क्या लगता है डीएड की बीएड? मैम, जैसे कि हमको आश्वासन मिला है माननीय शिक्षा मंत्री से, और आश्वासन कल डीएड वालों को भी मिला कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके तौर पे कार्य किया जाएगा। आप लोग इससे पहले आए थे, तब बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। क्या लगता है कि सरकार किसके पक्ष में है, क्योंकि दोनों पक्षों को ही बृजमोहन अग्रवाल द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है? मैम, अब शिक्षक संघ हमारे पक्ष में है, और मैम सबसे पहले तो हमारी किसी भी में गलती नहीं है। नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं था कि डीएड और बीएड मतलब दोनों बराबर हैं, ऐसे था। बीएड अयोग्य ऐसा कहीं भी मेंशन था ही नहीं था। हम लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की और हमने परीक्षा दी, मेरिट पे आए, रैंक लाए, फिर हमको जॉब मिली। तो मैम हमारी गलती तो नहीं है, तो अब उम्मीद है कि सरकार हमें देखेगी। हमारी गलती कहीं भी नहीं है मैम। बहुत कई लोग ऐसे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मतलब बुरा है, हम लोग दूर दूर से आए हैं और ये सिर्फ ट्राइबल एरिया में भर्ती हुई है। तो मैं खुद बिलासपुर से हूँ, वहाँ से यहाँ आ रही हूँ और मतलब डेली हम लोग स्कूल जा रहे हैं 6 महीने। मैं ये बोलना चाहती हूँ, सरकार से अपील है कि हमारे प्रोग्रेस को भी देखें। 6 महीने हमने सेवा दी है स्कूल में, हम चुनाव ड्यूटी किए हैं, तो
तो स्कूल के लेवल को भी एक बार देख लें और आसपास का फीडबैक भी ले सकते हैं। तो हम बहुत ईमानदारी से काम किए हैं। जैसे हाई कोर्ट द्वारा बोला गया कि हमारे बीएड वाले अवैध हैं करके, तो मैम हम कहीं से भी अवैध नहीं हैं। हमारा न रिजल्ट में कहीं भी है, नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं था कि बीएड अपात्र है करके, तो हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी किए। तो हमारी क्या गलती है? तो हम तो भरोसा रख सकते हैं ना बस। और जो तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सरकार का रवैया भी जैसा देखने को मिल रहा है कि जो भी आ रहा है सरकार द्वारा उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट से आप जीत चुके हैं तो हाई कोर्ट के फैसला ही सुनाया जाएगा। आप लोग आते हैं तो आप लोग को बोला जाता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कहाँ तक सही है ये रवैया? अभी मेरी माननीय मिनिस्टर जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है, पूरा आश्वासन दिया है कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैंने उनको उनके संज्ञान में ये भी बताया कि कल एमपी की तरफ से एक एमए फाइल हुआ है उसी केस में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई कल है, जिसमें हमारी तरफ से छत्तीसगढ़ की तरफ से आईए लगा करके हमारा पक्ष रखा जाए। तो उस पर उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल इसमें काम करेंगे। कानून क्या कहता है इसमें? कानून ये कहता है कि हमको सरकार को ये करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो सुप्रीम कोर्ट जाए, आईए लगाए या फिर से एसएलपी दायर करे, जिससे उनकी जो गलतियां हुई हैं माननीय हाई कोर्ट में अपना पक्ष सही तरीके से न रखने की, वो सारी चीज़ों को वहाँ सही तरीके से रखें। वो वहाँ पे बताए कि बीएड वाले जब नोटिफिकेशन आया था तब की स्थिति में एलिजिबल थे। हमारे पास पिछली भर्तियों में भी बैकलॉग पद गए हैं बीएड और डीएड दोनों को लेकर के भी, और अभी जो ये डाटा ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त डीएड संख्या है, ये भी बताएं वहाँ पे कि अगर आपके पास पर्याप्त डीएड संख्या है तो पिछले बार बीएड और डीएड दोनों आपके नियुक्ति में थे, फिर भी आपका बैकलॉग पद क्यों गया? इस तरह से मतलब एक तरह से सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से हाई कोर्ट में जो नहीं रखा है, जो गलतियां की हैं उसको सुधारे, सुप्रीम कोर्ट जाए वो और वहां पे अपना फ्रेश पिटीशन फाइल करे। यही एक कानूनी प्रक्रिया है जो किया जा सकता है सरकार के द्वारा। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि केवल 6 हफ्तों का समय दिया गया है? हमारी रणनीति स्पष्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बहुत जल्द हमारी एसएलपी फाइल हो जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस पे पहल करे, क्योंकि शुरुआत में जब डीएड वालों ने चैलेंज किया था वो किसी बीएड को चैलेंज नहीं किया था, उन्होंने सरकार को चैलेंज किया था। ये हार हमारी नहीं है, सरकार की हार है। पहली प्राथमिकता में सरकार आती है, उनको चैलेंज किया था, हम तो बाद में इंटरवीन किए थे, हमारे हितों का अहित हो रहा था। तो मुख्य रूप से सरकार हारी है, तो सरकार को पहले जाना चाहिए, वहाँ पे एसएलपी फाइल करना चाहिए, और हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम सरकार के साथ ही साथ जाएंगे। लेकिन सरकार का भी रवैया मेरे को थोड़ा सा अस्पष्ट नजर आ रहा है, जिस प्रकार से चीजें दिख रही हैं। अभी तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने सिर्फ 2 शब्दों में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। कल डीएड वाले आए थे, उनको कहा गया कि जो हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है वो ही क्लियर रहेगा, वही मान्य होगा। तो क्या लगता है आपको? मैंने अभी बताया ना मैम कि ये मतलब ये स्पष्ट रूप क्यों दिखा रहे हैं आप दिखा दें कि आप किसके साइड हैं, आप गवर्नमेंट मतलब हाई कोर्ट का फैसला मानना चाहते हैं या फिर नहीं मानना चाहते, उसके अगेंस्ट एसएलपी फाइल करना चाहते हैं। इस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाना मुझे सही तरीके से उचित नहीं लग रहा है।